दोस्तों, एक नवलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ भाग 2 में कुछ पहले वाले वीडियो में दोस्तों ध्यान रखिएगा, छूट गया था, उसे मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा, बताऊँगा आपको बहुत अच्छे से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक चीज़ चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। तो पहला है पॉकेट या जेबी वीटो। ये मैं पिछले बार आपको बता दिया था। पॉकेट या जेबी वीटो, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जेबी वीटो है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। पिछले बार क्या हुआ, मैं आपको ये बताया था कि जो विधेयक को राष्ट्रपति रोक के रखता है उसको नियम या अधिनियम बोल दिया गया है गलती से, तो उसको करेक्शन कर लीजिए। पॉकेट या जेबी वीटो जो होता है, तो ये जो जेबी वीटो का मतलब ये है कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को अपने पास रोक लेता है। ध्यान रखिएगा भाई, विधेयक को क्या करता है, अपने पास रोक लेता है, कोई निर्णय नहीं देता। रोक लेना या निर्णय न देना, तो ये कहलाता है पॉकेट या जेबी वीटो कहते हैं। इसी को उस समय पिछला वीडियो में बिल्कुल करेक्शन कर लीजिएगा, राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और शक्तियाँ, जो वीडियो निकला है पिछला वाला, उसी में करेक्शन कर लीजिएगा कि ये जो विधेयक है उसको नियम या अधिनियम बोल दिया गया था, गलती से इसे करेक्शन कर लीजिएगा। वो नियम अधिनियम नहीं है, विधेयक है। तो क्या विधेयक को जब राष्ट्रपति अपने पास रोक लेता है, कोई निर्णय नहीं देता, तो ये कहलाता है जेबी वीटो। और 1986 में हमारे भारतीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उपयोग किया था, इसका प्रयोग किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, CGPSC में पूछा गया है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने इसका उपयोग किया था। और ये चीज़ आप जान लीजिए कि ये जो है, ये किसमें किए थे, तो भारतीय डाक तार अधिनियम, विधेयक में, भारतीय डाक तार विधेयक में ये ध्यान रखिएगा भाई, इसका प्रयोग किए थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विधेयक के संबंध में क्या, विधेयक, तो विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्ति है विधेयक संबंधी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक, इस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, वित्त विधेयक या धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होता है। वित्त विधेयक या धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कोई सामान्य विधेयक है, तो सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं उसको देखते हैं। तो सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की जो शक्ति है, ये क्या कर सकते हैं, सामान्य विधेयक को स्वीकृति, ध्यान रखिएगा भाई, अस्वीकृति और पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन याद रखना, जब ये अस्वीकृत कर देते हैं या पुनर्विचार हेतु वापस जब कर देते हैं, तो इस पर दोबारा राष्ट्रपति बाध्य होता है निर्णय देने के लिए, दोबारा अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। किस पर? सामान्य विधेयक के अगर अस्वीकृति और पुनर्विचार हेतु वापस कर देता है, तो दोबारा पुनः राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, ध्यान रखिएगा भाई। तो ये हो गया सामान्य विधेयक के संबंध में। अब चलिए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ विशेष या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको बता रहा हूँ आपको मैं। अगर देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है, मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं भाई, ध्यान रखिएगा, तो इस समय कार्यभार ग्रहण कौन करते हैं, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। SSC रेलवे में भी पूछा गया है, PSC में भी आया है क्वेश्चन, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखिए बता रहा हूं आपको मैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर अनुपस्थित हैं, तो इसके कार्यभार ग्रहण कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के कौन करते हैं, मुख्य न्यायाधीश। कौन करते हैं?
मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखिएगा भाई। कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करते हैं अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तब। अब चलिए देखते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, राष्ट्रपति का अभिभाषण या फिर ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का अभिभाषण या राष्ट्रीय पर्व के पूर्व, राष्ट्रीय पर्व पूर्व राष्ट्र के नाम जो संदेश होता है उसको तैयार किसने कौन करता है? तो मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, कौन? मंत्रिमंडल। चलिए एक बार और बताता हूं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? तो मंत्रिमंडल। कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है तो राष्ट्र का नाम संदेश, ये सब कौन तैयार करते हैं? तो मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। और नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के, किसके? केंद्रीय विश्वविद्यालय के पदेन कुलाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के पदेन कुलाध्यक्ष होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? पदेन कुला अध्यक्ष होते हैं। विजिटर होते हैं। कुलाध्यक्ष मतलब पदेन, कुलाध्यक्ष मतलब विजिटर या कुलाध्यक्ष होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। कौन? राष्ट्रपति। अगर चलिए पिछले बार बताया था मैं, और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक और इम्पॉर्टेंट है जो पिछले बार छूट गया था, राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में, तो निर्वाचन में या निर्वाचन प्रक्रिया में जैसा भी कहें, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होता है उसमें राज्यों के विधानसभाओं शामिल होते हैं। राज्यों के विधानसभा सदस्य, विधानसभाएं के जो सदस्य होते हैं शामिल होते हैं। ये जो है कहने का मतलब है कि राज्य विधानसभाएं जो होते हैं इनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन ये महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। महाभियोग मतलब आप समझिए अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि महाभियोग बोलने से ही तुरंत आपको याद आना चाहिए अनुच्छेद 61, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है अनुच्छेद 61 में क्या है। तो विधानसभाएं, चलिए फिर से बताता हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के जो विधानसभा सदस्य तो भाग तो लेते हैं, लेकिन ये महाभियोग में नहीं लेते। महाभियोग कहाँ आता है? केवल लोकसभा, कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में। इतना ध्यान रखिएगा भाई, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आईएमपी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके अन्य वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।